एवरीवन, मैं हूं सिद्रा। इस वीडियो में आपको सिखाऊंगी 107 इंग्लिश फिकरात जो आप हर रोज़ इंग्लिश में बात करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वीवर्स, ये 107 फिकरात बहुत ही शॉर्ट हैं लेकिन बहुत ही यूज़फुल होंगे। तो चलें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे और आप इसी तरह हमारे साथ बआसानी इंग्लिश सीखते रहें। चलें तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पे जो हमारे पास सेंटेंस है वो है, क्या मतलब है आपका? व्हाट डू यू मीन? क्या मतलब है आपका? व्हाट डू यू मीन? मैंने कभी नहीं सुना। आई नेवर हेयर दैट। मैंने कभी नहीं सुना। आई नेवर हेयर दैट। कहाँ रह गए थे आप? Where have you been? Where have you been? कहाँ रह गए थे आप? Where have you been? Where have you been? हम कहाँ थे? Where were we? अगर हम किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, किसी चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं और दरमियान में आके कोई घर का ही फ़र्द आके कोई चीज़ के बारे में पूछ लेता है कि फ़िलान चीज़ जो है वो कहाँ रखी है, तो हम उसे बताते हैं कि वहाँ रखी है। उसके बाद हम दोबारा से बात को जब कंटिन्यू करते हैं तो हम पूछ लेते हैं, आई थिंक स्किप हो जाता है ना दिमाग से कि हम क्या बात कर रहे थे, तो हम फिर पूछते हैं कि हम कहाँ थे? वेयर वर वी? हम कहाँ थे? तो ये उस सेंस में यूज़ करना है, हम कहाँ थे? वेयर वर वी? जाने दो, लेट इट बी। जाने दो, लेट इट बी। मुझे बिल्कुल नहीं पता। आई हैव नो आइडिया। अगर हमसे कोई किसी चीज़ के बारे में पूछेगा या कोई बात हमसे पूछेगा तो हमें अगर नहीं पता होगा तो हम कुछ इस तरह से बोलेंगे, आई हैव नो आइडिया। मुझे बिल्कुल भी इस बात के बारे में नहीं पता। आई हैव नो आइडिया। कभी सुना है इस बारे में? हैव यू एवर हेयर्ड अबाउट इट? हैव यू एवर हेयर्ड अबाउट इट? वो मेरा जिगरी दोस्त है। He is my first friend. He is my first friend. सब्र से काम लो। Be patient. Be patient. वो मुझसे सख्त नाराज़ है। He is furious with me. He is furious with me. Furious की जगह हम very angry भी यूज़ कर सकते हैं। He is very angry with me. और वेरी एंग्री की जगह फ्यूरियस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरह से हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। ही इज़ फ्यूरियस विद मी, ही इज़ वेरी एंग्री विद मी। मतलब नाराज़गी के लिए, गुस्से के लिए, नाराज़ हो जाने के लिए फ्यूरियस का यूज़ करेंगे। ही इज़ फ्यूरियस विद मी। क्या कभी कराची जाना हुआ? हैव यू एवर बीन टू कराची? हैव यू एवर बीन टू कराची? हम कराची की जगह और भी गांव का नाम, प्लेसेस का नाम यूज़ कर सकते हैं। हाउ यू एवर बीन टू लंदन? हैव यू एवर बीन टू इस्लामाबाद? हैव यू एवर बीन टू अल्लामा इकबाल पार्क? हैव यू एवर बीन टू, मतलब किसी शॉप का नाम, किसी मॉल का नाम, किसी मार्केट का नाम, मतलब हम यहाँ पे प्रोनाउंस कर सकते हैं। कराची की जगह हम बहुत सारे वर्ड यूज़ कर सकते हैं। गांव का नाम, सिटी नेम, कंट्री नेम, तो हम इसे बहुत सारी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल, ये तुम्हारा काम है। दिस इज़ योर वर्क, ये तुम्हारा काम है। दिस इज़ योर वर्क या दिस इज़ योर जॉब, ये तुम्हारा काम है। दिस इज़ योर जॉब। अगर हम किसी इंसान के ज़िम्मे कोई काम लगाते हैं तो हम कहते हैं कि ये अब तुम्हारा काम है। दिस इज़ योर जॉब या दिस इज़ योर वर्क। मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट थिंक सो। नहीं मतलब नहीं। नो मीन्स नो। जब हमने किसी बात से या किसी चीज़ से साफ साफ किसी को इनकार करना होता है तो हम फिर कहते हैं नहीं मतलब नहीं। नो मीन्स नो, कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमने मानना ही नहीं है इस चीज़ के लिए। नो मीन्स नो। तैयार रहें, बी रेडी। तैयार रहें,
बी रेडी, मेरे पास वक्त नहीं है। आई हैव नो टाइम, आई हैव नो टाइम। अगर हमें कोई फ्रेंड कहता है कि बाहर चलें या घूमने फिरने चलें, आप उसे ऐसा कह सकते हैं कि आई हैव नो टाइम, कि मतलब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं चल सकता। आई हैव नो टाइम। बाहर इंतज़ार करें, वेट आउटसाइड, वेट आउटसाइड यानी बाहर इंतज़ार करें। और आउटसाइड का जो ऑपोजिट है वो इनसाइड है, मतलब अंदर इंतज़ार करें, वेट इनसाइड, वेट इनसाइड। बाहर इंतज़ार करें, वेट आउटसाइड। ये रहा या ये लीजिए, ये हम कब यूज़ कर सकते हैं? मतलब हम कोई चीज़ मंगवाते हैं और बाहर से हमें कोई ला के देता है, वो ये कहेगा हमें ये रहा या ये लीजिए, हेयर इट इज़, हेयर इट इज़। ये रहा या ये लीजिए, हेयर इट इज़। टाइम क्या हुआ है? व्हाट्स द टाइम, व्हाट्स द टाइम। ये जो व्हाट्स है ये व्हाट इज़ है, ठीक है ना। व्हाट इज़ द टाइम, तो हम इसे शॉर्ट करके प्रोनाउंस करते हैं व्हाट्स द टाइम। आज कौन सा दिन है? व्हाट्स द डे टुडे, व्हाट्स द डे टुडे, कि आज कौन सा दिन है। फिर हम आगे से आंसर करेंगे। आज इतवार है, इट्स संडे टुडे, कि आज संडे है, इट्स संडे टुडे। आराम से बैठें, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। आप गलती कर रहे हैं, यू आर मिस्टेकन, यू आर मिस्टेकन। गुस्सा नहीं करें, डोंट बी एंग्री, डोंट बी एंग्री, डोंट बी एंग्री। मुझे बताएं, टेल मी, मुझे बताएं, टेल मी। उसे बताएं, टेल हिम, टेल हिम। लड़की को बताना है तो टेल हर, टेल हर। अगर हम किसी चीज़ के बारे में मतलब तफसील से पूछते हैं, मुझे इस बारे में बताएं, हम भी टॉपिक भी बताते हैं कि हमें इस बारे में, या किसी चीज़ के बारे में इशारा करके बोलते हैं कि हमें इस बारे में बताएं। टेल मी अबाउट इट, टेल मी अबाउट इट। नाश्ते में क्या है? व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट, व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट। लाइट जलाओ, स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द लाइट। अगर हम कहेंगे कि लाइट बंद करो तो हम कुछ इस तरह से बोलेंगे, स्विच ऑफ द लाइट। स्विच मतलब ऑन की जगह ऑफ लगा देना है, सिंपली स्विच ऑफ द लाइट मतलब लाइट बंद करो, और अगर ऑन करो तो स्विच ऑन द लाइट। मेरे पास कुछ भी नहीं है, आई हैव गॉट नथिंग, आई हैव गॉट नथिंग, आई हैव गॉट नथिंग। मुझे सोचना पड़ेगा, आई विल हैव टू थिंक, आई विल हैव टू थिंक। अगर हमसे कोई मशवरा लेता है किसी चीज़ के बारे में तो हम कहेंगे कि मुझे सोचना पड़ेगा इस बारे में, फिर ही बताऊंगा। सोचना की इंग्लिश होती है थिंक। आई विल हैव टू थिंक, आई विल हैव टू थिंक। मैं क्या कर सकता हूँ? व्हाट कैन डू, व्हाट कैन डू। मैं क्या कर सकता हूँ? व्हाट कैन डू। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, आई नीड यू, आई नीड यू। फजूल बात मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस, डोंट टॉक नॉनसेंस। शर्म करो, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। तुम जा सकते हो, यू कैन गो, यू कैन गो। कौन जाने, किसे पता, हु नाउज़। ये आप कब यूज़ कर सकते हैं? मतलब एक इंसान है, वो ऑफिस आ रहा है और उसने आपसे कहा है कि वो जॉब जो है छोड़ रहा है और वो कल से नहीं आएगा। तो वो फिर कोई आपसे पूछता है कि क्या वो आएगा, तो आप बताएंगे कि वो इस तरह से बोल रहा था कि मतलब मैं नहीं आऊँगा, बट कौन जाने, किसे पता, वो आ भी सकता है। मतलब कंफर्म, जिस चीज़ के बारे में हमें कंफर्म ना हो तो हम वहाँ पे डाउट वाली जगह पे हम इस तरह बोल सकते हैं, हु नोज, कौन जाने, किसे पता कि क्या होगा। ओके, जैसे आपकी मर्जी, एज यू विश, एज यू विश। आप विश की जगह दो और वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स के एज यू प्लीज़ या
एज यू लाइक, जैसे आपकी मर्जी, एज यू विश, एज यू प्लीज, एज यू लाइक, 3 तरह से। बट जो आम तौर पे यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो होता है विश, एज यू विश। फिर सेकंड नंबर पे लाइक यूज़ होता है, एज यू लाइक। किसे परवाह है, हु केयर्स, हु केयर्स, कहीं नज़र न लग जाए, टच वुड, टच वुड। अगर कोई इंसान कोई काम स्टार्ट करता है और उसकी कारकर्दगी जो होती है वो बहुत शानदार होती है, तो आप उससे कहते हैं कि कहीं नज़र न लग जाए कि इतना अच्छा काम कर रहे हो। तारीफ़ भी एक तरह से हो गई कि आप किसी की तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि कहीं नज़र न लग जाए, टच वुड, टच वुड, तो हम तब ये यूज़ करते हैं। क्या मुसीबत है, व्हाट अ बॉदर, व्हाट अ बॉदर, बॉदर की जगह हम हैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट द हैक, व्हाट द हैक, HECK, हैक, व्हाट द हैक। ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। क्या आप चाय लेंगे, वुड यू लाइक सम टी, वुड यू लाइक सम टी, टी की जगह आप वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, वुड यू लाइक सम वाटर, वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, वुड यू लाइक सम, मतलब आगे कुछ भी जो आप उसे पूछ रहे होते हैं वो लगा सकते हैं। वहाँ कौन है, हुज़ देयर, वहाँ कौन है, हुज़ देयर। मैं हूँ, इट्स मी, मैं हूँ, इट्स मी। कोई बात नहीं, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, नेवर माइंड। ज़रा साइड पे हो जाओ, प्लीज़ मूव असाइड, प्लीज़ मूव असाइड। मूव की जगह आप गेट का यूज़ भी कर सकते हैं, प्लीज़ गेट असाइड, प्लीज़ गेट असाइड या प्लीज़ मूव असाइड। बहुत दिन से देखा नहीं, लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी। बारिश होने का इम्कान है, इट्स लाइकली टू रेन, मतलब इम्कान के लिए हम लाइकली का यूज़ करेंगे, इट्स लाइकली टू रेन, इट्स लाइकली टू रेन। मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, आई एम ग्लैड टू मीट यू, आई एम ग्लैड टू मीट यू। खुशी के लिए हम ग्लैड का यूज़ करेंगे, वर्ड ग्लैड, आई एम ग्लैड टू मीट यू। डरो मत, डोंट बी स्केयर्ड, डोंट बी स्केयर्ड। मुझे आप पर फ़ख्र है, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पर फ़ख्र है, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। हिचकिचाओ मत, डोंट हेजिटेट, डोंट हेजिटेट। हिचकिचाना की इंग्लिश है हेजिटेट, डोंट हेजिटेट। उसका रंग गंधमी है, हिज कम्प्लेक्शन इज वीटिश, हिज कम्प्लेक्शन इज वीटिश। जिल्द की रंगत को जब हम बयान करेंगे तो हम उसका कम्प्लेक्शन, उसकी जगह रंगत के लिए मतलब कलर के लिए हम कम्प्लेक्शन का वर्ड यूज़ करेंगे, हिज कम्प्लेक्शन इज़ वीटिश। मैं बहुत थक गया हूँ, आई एम टायर्ड, मैं बहुत थक गया हूँ, आई एम वेरी टायर्ड, आई एम वेरी टायर्ड। अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, यूज़ यूर ब्रेन, यूज़ यूर ब्रेन। अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, यूज़ योर ब्रेन, यूज़ योर ब्रेन। मैं समझ गया, आई सी, ओ आई सी। बहाने मत बनाओ, बहाने की इंग्लिश है एक्सक्यूजेज, डोंट मेक एक्सक्यूजेज, डोंट मेक एक्सक्यूजेज। बनाना मेक, बहाने एक्सक्यूजेज, डोंट मत बनाओ, बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेज। मुझे घर छोड़ दो, ड्रॉप मी होम, मुझे मार्केट छोड़ दो, ड्रॉप मी मार्केट। मुझे कॉलेज छोड़ दो, ड्रॉप मी कॉलेज। मुझे स्कूल छोड़ दो, ड्रॉप मी स्कूल। मुझे नींद आ रही है, आई एम स्लीपी, आई एम स्लीपी। उसे गाली मत दो, डोंट अब्यूज हिम, डोंट अब्यूज हिम। गाली देना अब्यूज्ड, ओके, डोंट अब्यूज हिम। कल मिलते हैं, सी यू टुमारो, सी यू टुमारो। मैं खो गया हूँ, आई एम लॉस्ट, आई एम लॉस्ट। मैं खो गया हूँ, आई एम लॉस्ट। मैं घर पर हूँ,
आई एम होम, आई एम होम। हम यहाँ पर एट का यूज़ करेंगे, आई एम एट होम। तो हम सिंपली ऐसे बोल सकते हैं आई एम होम, ये भी गलत नहीं होगा। आई एम एट होम, आई एम एट होम ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एम होम ऐसे भी सही है, बोल सकते हैं। क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। हम यहाँ पे व्हाट्स गोइंग ऑन की जगह व्हाट्सअप, व्हाट्सअप इस तरह भी बोल सकते हैं, व्हाट्सअप। इसे दिल पर मत लो, डोंट टेक इट टू हार्ड। वक्त ख़त्म हुआ, टाइम इज़ अप, टाइम इज़ अप, टाइम्स अप। आपने टीवी में किसी शो में देखा होगा, जो गेम शो होते हैं उसमें 2 मिनट दिए होते हैं, 60 सेकेंड हर गेम के अंदर दिए होते हैं। तो जब 60 सेकेंड गुजर जाते हैं तो वहाँ से अलार्म भी बजता है और कहते हैं टाइम इज़ अप, कि आपका जो टाइम था इस खेल का, दौरानिया था, वो ख़त्म हुआ, टाइम इज़ अप। इस तरह हम इम्तिहान में बैठे होते हैं, कोई भी पेपर दे रहे होते हैं, तो जो हमारे निगरान होते हैं जब टाइम 3 घंटे 2.5 घंटे ख़त्म हो जाता है तो वो कहते हैं टाइम इज़ अप, मतलब छोड़ दें, आपका टाइम ख़त्म हुआ, वक्त ख़त्म हुआ, टाइम इज़ अप। ये हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, टाइम इज़ अप, टाइम इज़ अप। प्लीज़ बैठ जाएं, प्लीज़ बी सीटेड, प्लीज़ बी सीटेड। कितना, हाउ मच, कितना, हाउ मच। मतलब हमें कोई कहता है आई मिस यू, ये जो मिस यू है मतलब याद करना, किसी को मिस करना एक फीलिंग है, फीलिंग को गिना या काउंट नहीं किया जा सकता। तो हम कहते हैं हाउ मच, मतलब कितना मिस कर रहे हो, तो जवाब आएगा आई मिस यू अ लॉट। ये एक फीलिंग है, तो इसे काउंट नहीं किया जा सकता, तो इसे महसूस किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम हाउ मच का यूज़ करेंगे, मतलब कितना। आगे जी है कितने, हाउ मैनी, कितने, हाउ मैनी। हाउ मैनी गेस्ट आर कमिंग, कि कितने मेहमान आ रहे हैं, और वो गिने जा सकते हैं कि कितने लोग आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर हाउ मैनी का यूज़ करते हैं। तो हम सिंपल कहेंगे हाउ मैनी, कि कितने, कितने। अगर हमें पता होगा कि हमारे गेस्ट आ रहे हैं तो हम कहेंगे हाउ मैनी, मीन्स के कितने लोग आ रहे हैं। तो हाउ मच जो है वो अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए यूज़ होता है, और जो हाउ मैनी है वो काउंटेबल चीज़ों के लिए यूज़ होता है। आपके बाद आफ्टर यू, आफ्टर यू। मज़े करो, हैव फन, मज़े करो, हैव फन, मेरे साथ पंगा मत लो। डोंट मेस विद मी, डोंट मेस विद मी। राब्ते में रहना, कीप इन टच, कीप इन टच। मतलब हमारे घर का कोई फ़र्द अगर सफ़र पर जा रहा होता है, या कोई दोस्त सफ़र पर जा रहा होता है किसी भी रीज़न से, तो हम उसे कहते हैं कि राब्ते में रहना, पहुंच के इत्तला कर देना कि खैर खैरियत से पहुंच गए हो। तो ये जो है किसी की फ़िक्र में हम बोल सकते हैं कीप इन टच, के राब्ते में रहना। आँख मत मारो, डोंट विंक, डोंट विंक। इसे अलविदा करो, सी हिम ऑफ, सी हिम ऑफ। मुझ पर एक एहसान करना, डू मी अ फेवर, डू मी अ फेवर। अगर हम कहेंगे कि मुझ पर कोई एहसान नहीं करना, डोंट डू मी अ फेवर, डोंट डू मी अ फेवर। बहुत देर हो चुकी है, इट्स टू लेट, इट्स टू लेट। बहुत देर हो चुकी है, इट्स टू लेट। मैंने कर लिया, आई एम डन, आई एम डन। अगर कोई काम आपको सौंपा जाए तो आप जब वो कंप्लीट कर लेते हैं तो आप कहते हैं कि मैंने कर लिया, आई एम डन। या आपके साथ आपके दोस्त होते हैं या फेलोज होते हैं तो आप लोग कुछ यूँ कहेंगे, वी आर डन, कि हमने कर लिया, वी आर डन। इसे सही करें, करेक्ट इट, इसे सही करें। हम बोल सकते हैं करेक्ट इट, मतलब इसे सही करें, करेक्ट इट। और करेक्ट की जगह रिसेंटिफाई भी बोल सकते हैं, रिसेंटिफाई इट, रिसेंटिफाई इट। अब क्या, व्हाट नाउ, अब क्या, व्हाट नाउ। मतलब आप जो है कभी पिकनिक प्लान करते हैं और जा रहे होते हैं फैमिली के साथ, तो खाने पीने की चीज़ें रखते हैं और कुछ भूल जाता है, तो फिर आपके जो फैमिली मेम्बर होते हैं वो जाके ले आते हैं,
और फिर वो कहता है कि मुझे फिर जाना है, वो फिर जाने लगता है, तो आप कहते हैं कि अब क्या रह गया, अब क्या, व्हाट नाउ। तो तब आप यूज़ कर सकते हैं व्हाट नाउ, कि अब क्या हुआ या अब क्या रह गया है, अब क्यों ये जाने लगे हैं दोबारा, क्या चीज़ पीछे रह गई है। व्हाट नाउ, व्हाट नाउ इस सेंस में आप बोलेंगे। आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। इसे अंदर लाओ, ब्रिंग हिम इन, ब्रिंग हिम इन, लड़की है तो ब्रिंग हर इन, ब्रिंग हर इन। हरगिज नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मैं बस आ रहा हूँ, या मैं बस आया, मैं बस आ रहा हूँ, आई एम जस्ट कमिंग, आई एम जस्ट कमिंग। और कुछ, एनीथिंग एल्स, और कुछ, एनीथिंग एल्स। उसकी तरफ देखो, लुक एट हर, लुक एट हर। उसकी तरफ देखो, लुक एट हर। मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, लुक एट मी। मुझसे पूछो तो, इफ़ यू आस्क मी। अगर आपसे कोई मशवरा लेता है किसी बात में तो आप कहेंगे मुझसे पूछो तो, इफ़ यू आस्क मी, इफ़ यू आस्क मी, ऐसे करके आप फिर सोच के जवाब देंगे, मतलब अपना आइडिया उनको बताएंगे। इफ़ यू आस्क मी, कि मुझसे पूछो, तो फिर आप आगे अपना जो भी आपके दिमाग में आइडिया आएगा वो आप बता सकेंगे। दिखावा मत करो, डोंट प्रिटेंड, डोंट प्रिटेंड। दिखावा मत करो, डोंट प्रिटेंड, डोंट प्रिटेंड। मतलब ऐसा जब है ही नहीं तो आप लोग दिखा क्यों रहे हैं। डोंट प्रिटेंड, वी शुड नेवर प्रिटेंडेड, हमें जो है दिखावा करना भी नहीं चाहिए। वी शुड नेवर प्रिटेंड। मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट। मुझे जाना होगा, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। अच्छा लगा, साउंड्स ग्रेट, साउंड्स ग्रेट। आपको किसी का काम अच्छा लगता है, आपको किसी का जो है आइडिया अच्छा लगता है, आपको कोई ड्रामा अच्छा लगता है, अच्छा लगा, साउंड्स ग्रेट, साउंड्स ग्रेट। आपको कोई स्टोरी अच्छी लगती है तो तब उस सेंस में आप बोल सकते हैं साउंड्स ग्रेट। मान जाओ ना, प्रिटी प्लीज़, ये मान जाओ ना क्या। अगर आप फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं, आपके ख़ासकर लड़कियां, तो आपके जो है वालिदैन इजाज़त नहीं दे रहे और आप ज़ोर दे रहे हैं, प्रिटी प्लीज़ मान जाओ ना, प्रिटी प्लीज़, मतलब आप ज़ोर दे के ज़बरदस्ती मनाने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा जो है झुक के दरख्वास्त कर रहे हो, प्रिटी प्लीज़ मान जाओ ना, ज़ोर दे के मनाना हो या इजाज़त लेनी हो, प्रिटी प्लीज़ मान जाओ ना, तुमने सारी हदें पार कर दी, यू क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स, यू क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स। ऊंचा बोलो, स्पीक लाउड, स्पीक अलाउड, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचा बोलने की बात हो रही है, बहुत हद से ज़्यादा ऊंचा, जितना भी ऊंचा बोल सकते हैं आप लोग। तब जो है आप बोलेंगे स्पीक अलाउड, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचा बोलें, स्पीक अलाउड, चीख के बोलें, स्पीक अलाउड। थोड़ा ऊंचा बोलो, स्पीक अप। अब ये स्पीक अप और स्पीक अलाउड में बहुत फ़र्क है। स्पीक अलाउड बहुत ऊंचा बोलें, स्पीक अप हल्का सा ऊंचा। ये समझें फॉर एग्जांपल कि हमारा टीचर जो है वो हमें लेक्चर दे रहा है और वो नहीं सुनाई दे रहा है, जो पीछे बच्चे बैठे होते हैं उन्हें अक्सर नहीं सुनाई देता कि टीचर क्या कह रहा है, तो वो बोल सकते हैं स्पीक अप, मतलब सर या मैम थोड़ा ऊंचा बोलें, हमें सुनाई नहीं दे रहा, स्पीक अप, थोड़ा ऊंचा बोलें, वी कैन हेयर यू, वी कैन हेयर यू। मुझे ऊंचा सुनाई देता है, आई एम हार्ड ऑफ हेयरिंग, मुझे वहाँ पहुँचा दो, गेट मी देयर, मुझे वहाँ पहुँचा दो, गेट मी देयर, गेट मी देयर। उसे छुटकारा पा लो, गेट रेड ऑफ दिस, गेट रेड ऑफ दिस, गेट रेड ऑफ दिस। आप कुछ खाते क्यों नहीं, वाई डोंट यू ईट समथिंग, वाई डोंट यू ईट समथिंग, वाई डोंट यू ईट समथिंग। आप कुछ खाते क्यों नहीं, आप ईट की जगह हैव का यूज़ भी कर सकते हैं, वाई डोंट यू हैव समथिंग। मैं आस पास ही था, आई वॉज अराउंड, आई वॉज अराउंड। अपने बाप को मत सिखाओ,
डोंट टीच योर फादर, डोंट टीच योर फादर, अपने बाप को मत सिखाओ। डोंट टीच योर फादर, डोंट टीच योर फादर। ये मोबाइल उसका है। दिस मोबाइल बिलोंग्स टू हिम, दिस मोबाइल बिलोंग्स टू हिम। एक लफ्ज भी मत बोलना। डोंट अटर इवन अ सिंगल वर्ड, डोंट अटर इवन अ सिंगल वर्ड। मेरी कसम खाओ। स्वेयर ऑन मी, स्वेयर ऑन मी। उसकी कसम खाओ। स्वेयर ऑन हिम, स्वेयर ऑन हिम। अगर लड़की का कह रहे हैं हम, स्वेयर ऑन हर, स्वेयर ऑन हर। अपनी माँ की कसम खाओ। स्वेयर ऑन योर मदर, स्वेयर ऑन योर मदर, या स्वेयर ऑन योर फादर, स्वेयर ऑन योर सिस्टर, स्वेयर ऑन योर ब्रदर। हम जो है यहाँ पर मुख्तलिफ जो है जिसकी भी मतलब कसम खानी हो वहाँ पे उसका नाम या फिर जो भी हम हिम इस तरह यूज़ कर लेंगे। तुम मेरी जासूसी कर रहे हो। आर यू स्पाइंग ऑन मी, आर यू स्पाइंग ऑन मी। तुम मेरी जासूसी कर रहे हो। हम किसी से पूछ रहे होते हैं तुम मेरी जासूसी कर रहे हो। आर यू स्पाइंग ऑन मी, आर यू स्पाइंग ऑन मी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है। हाउ मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, हाउ मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू। असली बात पर आओ। कम टू द रियल पॉइंट, कम टू द रियल पॉइंट। मतलब किसी से कोई बात मनवानी हो या किसी से कोई काम निकलवाना हो तो पहले हम हज़ारों तमीदें बांधते हैं, हम हज़ारों इधर उधर की बातें मारते हैं, फिर जो है हम खुद को तकरीबन आलमोस्ट मज़लूम साबित करते हैं, तब जाके कि अगला बंदा हमारा तब जाके काम करेगा। तो उसके पास टाइम नहीं होता। आजकल के दौर में किसी के पास भी टाइम नहीं होता कि हमारी इतनी लंबी लंबी सुने। तो वो जो है लोग जो हैं काम की बात ही सुनना पसंद करते हैं कि जो असली बात है उस पर आओ, जो काम की बात है उस पर आओ। कम टू द रियल पॉइंट, come to the real point. Thank you so much for watching this video. For more such videos, subscribe to my YouTube channel and add their bell icon so that you can get notification of each upcoming video on time.